बीज बोने वाले का बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है कि द किंगडम ऑफ द लॉर्ड इज़ लाइक अ सोअर। या तो वो आप किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या लगता है वो पैरेबल बाइबल में सबसे मुख्य पैरेबल है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने इस पैरेबल को समझ लिया तो तुमने परमेश्वर के राज्य को समझ लिया, और अगर आपने इस पैरेबल को नहीं समझा तो आपने परमेश्वर के राज्य को नहीं समझा। तो इस पैरेबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला है। सो वो बीज परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का राज्य बीज में है। आप देखते हो कि जब हम बुक्स ऑफ जेनेसिस पढ़ते तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उसमें परमेश्वर ने बीज रखे। वो बीज में उस क्षमता होती है कि उसी तरीके के फल को वापस से लेके आए। जैसे आज हम आम खा रहे, तो मैंने तो नहीं उगाया लेकिन किसी ने उगाया तभी तो हम आम खा रहे। उसका मतलब वो बीज में एक क्षमता है जो अपने शरीर के फल को लेकर आता है। वैसे परमेश्वर का राज्य बीज में है। तो जब हम सीख रहे हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवन में बीज के समान आता है। सो फिज़िकल में आपको बीज बोने के लिए भूमि चाहिए, वैसे आत्मिक जहाँ में जो बीज परमेश्वर के वचन के बोए जाते हैं वो आपका हृदय है। वो हृदय नहीं जहाँ से आपका ब्लड पंप होता है, ये वो हृदय है जो आपका कोर है, जो आपका बीइंग है, जहाँ से आप सच हो। जो आप बाहर दिखते हो वो नहीं हो, जो आप हृदय में हो वो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक वचन में कहा कि जैसा तू मन में ठाने वैसा तू है। तो वो जो मन है, वो जो कोर बीइंग है आपका, जहाँ से आपके जीवन के इश्यूज़ फ्लो हो रहे, वहाँ पे वो बीज का बोया जाना होता है जो परमेश्वर का वचन होता है। सो जब मैं उस पैरेबल के ऊपर सीख रहा था, मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकित इसको बार बार सिखाते कि वो बीज परमेश्वर का वचन है, वो जो भूमि आपका हृदय है। सो हमें वो अच्छी भूमि हमेशा से रखनी है। तो आप उसको कैसे अच्छे से रख सकते हो कि आपके अंदर किसी के प्रति हेटनेस ना हो, किसी के प्रति जेलसनेस ना हो, बिटरनेस ना हो, है ना, यानी कड़वाहट ना हो, है ना, द्वेष ना हो, कंपटीशन ना हो। बट जितना आप लोगों को जाने दोगे, जितना आप अपने या है ना, और पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि वो हमें मदद करता है। सम टाइम बहुत मुश्किल होता है भाई, किसी ने आपके हाथ कुछ कर दिया उसको माफ़ करना, लेकिन वो एरिया क्या करता है, आपके हार्ट को लाइक कड़क कर देता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे एक सख्त भूमि होती है उसमें आप बीज आसानी से बो नहीं सकते हो। तो हमें एक कोशिश क्या करना है, हमेशा हमें हमारे हार्ट को गार्ड करके रखना है ना, क्योंकि अगर आपका हार्ट प्योर होगा, आपकी वो भूमि सॉफ्ट होगी, तो क्या होगा, वो वचन का बीज जो परमेश्वर का वचन है वो आपके हृदय में आसानी से बोया जा सकता है और वो उसी के लिए फल लेकर आएगा जिसके लिए वो बीज बोया गया है ना। सो ये पैरेबल मेरा बहुत ही लाइक फेवरेट है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में इस पैरेबल के द्वारा मैंने मेरे हार्ट को कैसे गार्ड करना है ना, और मैंने बहुत सीखा है। मैं अभी जल्दी लोगों से नाराज़ नहीं होता हूँ, मैं जल्दी ऑफेंड नहीं होता हूँ, है ना। मैं किसी के लिए मेरे जीवन में कोई कड़वाहट नहीं रखता हूँ। चाहे आपके बारे में लोग बुरा कहे, लोग आपके बारे में बुरा सोचे, है ना, आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, बट आपको उस बात की चिंता नहीं करना है ना। क्यों पता है, मैंने आपको बताया था कि अपोस्टल अंकित हमेशा एक बात बताते कि कोई मुझसे प्रेम करेगा नहीं चलेगा, करेगा लाइक कोई करे ना करे मुझे चल जाएगा। मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरी वाइफ मुझसे प्रेम करती, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते। तो मैंने भी मेरे जीवन में वही नींव बनाई है ना, कि मुझे नहीं पता कि मैं कोई मुझसे क्या उम्मीद रख के मुझसे प्रेम कर रहा है ना, या वो मुझे क्यों नहीं पसंद कर रहा है। बट मैंने एक बात सीखी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जल्दी ऑफेंडेड कौन होता है पता है, जिसने अपनी छवि, अपनी आइडेंटिटी लोगों के कहने पे बनाई है ना। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे भाई, तो वही लोग थे जो यीशु मसीह के साथ थे, जिन्होंने 2 मच्छी 5 रोटी को मल्टीप्लाई करके खाया था, और वही लोग थे जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना था तो बोलो कि इसको क्रूस पे चढ़ा लो। सो आपको आज नहीं पता है भाई कि कोई लोग आपके साथ क्यों है, वो आपके साथ क्यों रहना चाहते हैं, वो आपको क्यों पसंद करते। कल वही लोग आपको हेट करेंगे तो क्या होगा। सो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमने हमारी आइडेंटिटी इंसानों पे बनाई है तो हम उनके ओपिनियन के ऊपर हमारी ज़िंदगी को चलाएंगे और हम बार बार ऑफेंड होते रहेंगे। लेकिन अगर क्यों ना हम हमारे कान, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए कि वो हमारे बारे में क्या चाहता है, वो हमें कैसा देखता है ना। और अगर हम उस जर्नी में आगे बढ़ते गए भाई, तो हम कभी किसी से ऑफेंड नहीं होंगे, है ना। सो अगर हमें हमारी आइडेंटिटी को बिल्ड करना है तो वो परमेश्वर का वचन है, हमारी यीशु मसीह में जो आइडेंटिटी है उसमें हम जितना बढ़ते चले जाएंगे उतना हम देखेंगे कि हमारा हार्ट कभी ऑफेंसिव नहीं होगा।